भगवान शंकर की भक्ति और शिव की अविरल भक्ति जो धारण करता है तो जीवन में दुख कटते चले जाता है। दुख मिटना, ये दुख को समाप्त करने का तरीका आपको आना चाहिए, केवल शिव का स्मरण। जन्म लिया तब माता के गर्भ में केवल एक पिंड के रूप में थे, और मरने के बाद पर सर्विस पर, नौकरी पर झूठ तुम बोले हो, कपट तुमने करा है, बेईमानी तुमने करी है, प्रपंच तुमने करा है, इसलिए ना पत्नी भोगेगी ना पुत्र भोगेगा। भोगना तो तुझे अकेले पड़ेगा, इसलिए याद रखना तेरा क्या होगा रे कालिया। स्मरण रहे आप, ऊपर जाएगा बंदी बनाकर, रोका जाएगा, रोएगा। मैंने तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए झूठ बोला था, मैंने उसका अच्छा कॉलेज मिल जाए इसलिए झूठ बोला था, मैंने बेईमानी करी तो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए करे, घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, दुकान के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए, मैंने इनके लिए करा, मैंने पत्नी और बच्चों के लिए करा, मैंने परिवार के लिए करा। अगर नरक मुझे दे रहे हो तो मेरे पत्नी और बच्चों को भी दो, मेरे परिवार को भी नरक भेजो। तो परमात्मा कहेगा, यम के दूत कहेंगे, झूठ तूने बोला, बेईमानी तूने करी, छल तूने करा, कपट तूने करा, जो खाएगा पेट उसी का भराएगा, इसलिए जो बोलेगा नरक। तो जीजियों तुम चिंता मत करना, तुम तो चिट जूड़ा मूड़ा बांध के डेंटिंग पेंटिंग कर अपने कहीं करना कि पूरा जमाना तुम्हारी सुनता हो, पूरे गांव के लोग तुम्हारी सुनते हो, पूरे सोसाइटी के लोग तुम्हारी सुनते हो, और तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पुत्र यदि तुम्हारी नहीं सुनता तो पहली फुर्सत में शिव महापुराण में जाना चालू कर दो। क्योंकि सब सुने और पत्नी और पुत्र ही तुम्हारे कहने पर नहीं चले तो वो मनुष्य का जीवन बेकार है। फिर राम नाम गाओ, शिव नाम गाओ, भगवान का भजन करो और उसका गुणगान करो। जब पत्नी और बच्चे ही तुम्हारा, दूसरे से कहा उसने सुन लिया, मोहल्ले वालों से कहा उसने सुन लिया, कॉलोनी वालों से कहा उसने सुन लिया, समाज के लोगों से कहा उसने सुन लिया, पूरे गांव के लोगों से कहा उसने सुन लिया, सब तुम्हारा कहना मानते हैं और तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पुत्र अगर कहना नहीं मानता तो जीवन का महादेव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़ी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है, उसका महत्व पार्वती खंड के अंतर्गत शिव महापुराण में कहा गया कि माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि इस एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है। पार्वती जी ने जब पूछा तो शिव जी ने कहा, देवराज ब्राह्मण की कथा लोटा जल चढ़ाने का फल बताती है कि देवराज ब्राह्मण चोर था, चोरी करता था, धन चुरा कर लाता था, गलत कर्म में लगा रहता था, कभी उसने जीवन में अच्छा काम नहीं करा। पर शंकर जी के मंदिर में मरते समय, मरने से पहले शिव जी के मंदिर में पहुंचा, शंकर जी के मंदिर में जाने के बाद शिव जी के मंदिर से बाहर निकला, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए। शिव महापुराण की कथा कहती है तो पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, जब देवराज चोर था, गलत काम करता था, बेईमानी करता था, प्रपंच करता था, छल करता था, बेकार काम करता था, तो देवराज शिव मंदिर कैसे पहुंच गया? व्यक्ति अच्छा काम करता है तभी तो शिव महापुराण में पहुंचता है। जो बेकार काम करेगा तो शिव पुराण तक कैसे जाएगा, शिव मंदिर तक कैसे जाएगा? बेकार काम करने वाले को तो भगवान वैसे ही रोक देता है कि तू अच्छी जगह जाए मत। फिर वो अच्छी जगह कैसे पहुंच गया? शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, देवराज ब्राह्मण की जो मां थी उसका नियम था एक लोटा जल प्रतिदिन जो भी शंकर का मंदिर घर के पास था वहां जाकर चढ़ाती थी। उस जल का प्रताप ये रहा कि मरने से पहले चोर बेटा भी शंकर के मंदिर पहुंच गया और प्राण छूटने के बाद शिव के धाम चला गया। ये लोटा भर जल का सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो, एक लोटा
जल। ऑफिस जाओ तो चढ़ा कर जाओ, दुकान जाओ तो चढ़ा कर जाओ, घर से जाओ तो एक लोटा जल चढ़ा कर जाओ। घर का एक एक बच्चा अगर एक लोटा जल चढ़ाता है तो उसके ऊपर शिव। एक बहुत सरल भाषा में इस कथा को और अच्छे से ले लो। किसी की शादी में तुम जाओ और तुम जाओ, रोटी खाओ चाहे मत खाओ, पानी पियो चाहे मत पियो, पर जिसने बुलाया है तुम उससे मिलकर आओगे कि नहीं आओगे? अरे बोलो जम के, मिलोगे ना कि भाई हम भले खाना नहीं खाए, टाइम नहीं, हमारे पास समय नहीं है, अब शादी में आए तो हो, पर एक काम तो करोगे ना। क्या? जिसने बुलाया है, जिसके घर शादी है, उससे आमना सामना तो करके आओगे, मिलके तो आओगे, उसको मुंडा दिखा के तो आओगे। क्यों मुंह दिखा कर आओगे? कि उसको लग जाए हम आए थे। उसी तरह तुम पंचाक्षर मंत्र बोलो मत बोलो, तुम षडाक्षर मंत्र बोलो मत बोलो, तुम नमः शिवाय बोलो मत बोलो, तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो मत बोलो, तुम कथा सुनो मत सुनो, पर एक काम करना, जैसे शादी में तुम खाना खाओ चाहे मत खाओ, पानी पियो चाहे मत पियो, पर जिसको पहचान बन जाए उसकी पहचान करना। एक चाय देने वाला भी रोज ऑफिस में आता है ना, तो ऑफिस के लोग चाय वाले को पहचान जाते हैं। क्यों रे कालू आ गया? हाँ सर, 2 चाय 2 कट ले। फिर अगर 4-6 दिन तक कालू आया और एक दिन नहीं आए तो लोग, दूसरा व्यक्ति आ गया, चाय का ऑर्डर दिया और वो दूसरा आया, क्यों रे चाय तूने दूसरे से मंगवा लिया? नहीं वहीं से मंगवाई। तो कालू क्यों नहीं आया रे? कालू क्यों नहीं आया? क्या पता, उससे पूछा क्यों रे आज चाय लेके कालू क्यों नहीं आया? सर उसकी तबीयत खराब है। अच्छा इसलिए नहीं आया? फिर सर को चिंता लगी। देखना उसको अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता देना, हो दवाई मवाई चाहिए तो मैं दूं, बैग में से निकाल के ऑफिस में ही रखी हुई है, बोले तो दे दूं, तबीयत खराब हो तो। क्यों आया नहीं? तो चिंता उस व्यक्ति को ऑफिस में लग गई कि वो चाय देने क्यों नहीं आया। जब एक व्यक्ति रोज आता है, चाय देने के लिए नहीं आया, तो ऑफिस वालों को चिंता लग गई, बेचारा कितना अच्छा था, क्या हो गया उसको। उसी तरह तुम रोज रोज मंदिर जाते रहोगे, शिव के द्वार जाते रहोगे, शंकर की चौखट पर जाते रहोगे, और अगर एक दिन तुम्हारा दिल दुख गया, हृदय दुख गया, तुम शिव के द्वार नहीं गए, तो उसको चिंता हो जाएगी, आज कमलाबाई आई क्यों नहीं? कारण क्या है? क्या हुआ जो वो पहुंची नहीं? क्या कारण हुआ जो वो पहुंचा नहीं है? कारण क्या है? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी। क्या कारण हो सकता? क्या हुआ? मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। क्यों नहीं आया? कारण जीवन में मनुष्य का शरीर है, मानव की देह है, दुख आएगा सुख आएगा, पर दुख आए तो घबराना नहीं, इधर उधर भटकना मती, माथा इधर उधर भड़कना नहीं कि कभी यहाँ चले गए कभी वहां चले गए। अपने को तुम, फिर निवेदन कर दूं आपसे, पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, पड़ोसन को कितना भी अचार खिला दो, पड़ोसन के कितने भी पापड़ खिला दो, पर पड़ोसन कभी अपनी जायदाद का हिस्सा तुम्हें नहीं देगी। और सागर की अगर पड़ोसन हो और देती हो तो हमें भी बता, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। ऐसी तुम्हारी अड़ोसन पड़ोसन जो जायदाद का हिस्सा देगी तुमको, तुम कितना भी अच्छे से चाय पिला लो, चाय सिर पे पल्लू लगे, धोख लगाई ना, कितने भी पड़ोसन की धोख लगा लो, तो जायदाद का हिस्सा नहीं देगा। और सास, भले तुम चाय पिलाओ मत पिलाओ, धोख लगाओ मत लगाओ, पूछो
वो की जितनी रकम है ना, जितनी बहू है ना, 4 5 6 2 3, सब उन्हीं को मिलना है। कोई दूसरे को नहीं मिलेगी कि सास दूसरे को दे देगी, नहीं। सास मरेगी तो उसका हिस्सा बहुओं को ही प्राप्त होगा। तुमने चाय पिलाई कि ना पिलाई, अच्छे से बोले कि ना बोले, प्रणाम करा कि ना करा, नमन करा कि नहीं करा, पर जायदाद का हिस्सा सास किसी को नहीं देगी, अपनी बहू को देगी। कई कई सास ऐसी मिलती भी है जो हमेशा कहती है कि गुरुजी मेरी बहू बड़ी बेकार है, बहुत अपशब्द बोलती, गुरुजी बहुत टेंशन देती है। तो हमने भी कह दिया एक काम कर, जितना भी तेरे पास है नहीं हरिद्वार में दिया जा, इतने में तो तुरंत। तो मैंने कहा फिर किसको देगी? बहू का छोरा बेचारा इतना मेरी सेवा करे, बहू के छोरे को दूंगी। तो मिला तो उसको कि दूसरे को मिल गए। पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, प्रणाम कर लो, नमन कर लो, वो जायदाद का हिस्सा नहीं देती। पर सास को पूछो ना पूछो, पर हिस्सा सास ही देती है। उसी तरह ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, सारे 33 कोटि देवता अपने अपने लोक में रहते हैं। पर मृत्यु लोक में रहता है तो मेरा देवाधिदेव महादेव रहता है। आप पूछो मत पूछो, जल चढ़ाओ चाहे मत चढ़ाओ, शंकर की कथा में जाओ चाहे मत जाओ, अंत समय में तो भी मेरा महादेव अपने गले तो तुमको लगा ही लेता है। आओ मेरे पास। इसलिए मरने के बाद व्यक्ति जब मरता है तो उसको कहीं वीआईपी होटल में ले जाकर अंतिम संस्कार नहीं करा जाता। कहां ले जाते? अच्छे तो बोलो, शमशान। घर तुम्हारी पसंद का होगा, घर में लगने वाला पत्थर तुम्हारी पसंद का होगा, घर में लगने वाला किचन तुम्हारी पसंद का होगा, पर मरने पर शमशान शंकर की पसंद का होगा कि कौन से मसान में जलेगा। ये शिव पसंद करते हैं कौन सी जगह लेके जाना है इसको। मृत्यु घर तुम्हारी पसंद का, शमशान शंकर की पसंद का होगा। और कितना ही प्रयास कर लो, ले जाने वाले तो तुमको तोप के, चाहे कितना ही रो फिर भी कौन रखे। शेर मरे तो उसकी तो खाल भी काम आ जाए, पर यह पापीड़ा मनुष्य इतना झूठ प्रपंच करे कि की तो खाल भी काम नहीं आए। तुरंत कह दे घर के लोग ले जा बांध। और जो अर्थी के बांधने वाले एक्सपर्ट होते हैं वो इतनी जोरदार अर्थी बांधते हैं, दो उधर बैठते हैं दो इधर बैठते हैं, मुर्दे को कपड़ा उड़ा के खींच और खींच, उधर से अच्छे से बांधो, हाँ उधर से बांध लो। सबको मालूम है मर गया, उसके बाद भी इतना खींच के बांध के ले जाते हैं क्योंकि सबको मालूम है भग गया तो भगवान को तो अपनी कुर्सी भरना है, ये भग गया तो अपने में से किसी को निपटा दिया तो इसी को अच्छे से बांध के ले चलो। और चिल्लाते चिल्लाते जाते हैं राम, अच्छे से बोलो, जरा जम के बोलो, राम नाम सत्य है, जो जीवन का एक सार तत्व है, इसके सिवाय कुछ नहीं। अंत में कोई नहीं कहेगा कि धन सत्य है, कि धर्म पत्नी हमारी सत्य है, कि छोरा छोरी सत्य है, सब एक ही बोलेंगे राम नाम सत्य है। और ले जाएंगे, आरती जल उतारेंगे, चिता पे सुलाएंगे, आग लगाएंगे और सब इधर उधर बैठ के मल मुला के खा के घर आए, नहाए, परिवार वाले भी बाजू में से पूड़ी और सब्जी आ जाएगी, सिर से पल्लू रख रख के रोता रोता भी है, खाता जाएगा कहीं। फिर इतने में कोई आ जाएगा तो फिर रोवा पड़ी बच्चा, जैसे कोई गया फिर एक साल तक पूड़ी और खीर।
तुम स्माइल देते रहोगे और पूरी चिपकी जाएगी। इससे भारी और जिंदगी क्या है मनुष्य की? खत्म। इसीलिए निवेदन है, फिर कह रहे हैं, सागर वालों मौका मिला है शिव महापुराण कथा श्रवण करने का। इसी में बस मौके को देखकर चौका लगाना है और परमात्मा की ओर जाना है, भटकना नहीं। हार हार महादेव। आराधना शिव की करना है, शंकर की भक्ति में रमना है, शिव स्मरण की ओर चलना है, भगवान की अविरल भक्ति को अपने भीतर धारण करना। तुमको भी पहले कथा में कहा, आज फिर कह रहा है, जीवन में अगर कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, शरीर में, परिवार में अगर कुछ भी समस्या है तो सारी समस्या का हल एक लोटा जल, बस सारी समस्या का हल हो जाएगा। ना कोई बाबा जोगी के चक्कर में पड़ना है, ना कहीं झाड़ फूक के चक्कर में पड़ना है, ना कहीं बभोता भभूति के चक्कर में पड़ना है। अपने को तो एक के चक्कर में पड़ना है जो शमशान में अखंड ध्वनि रमा कर बैठा हुआ है। कौन है वो? देव अधिदेव महादेव। परिवार वाले भी आग लगाकर चले जाएंगे, जब मरोगे शमशान में अकेला छोड़ के आग लगा के चले जाएंगे। कौन आएगा रात को तुमसे बात करने के लिए? परिवार वालों से कहते हैं ना, जब मैं मरूं तो मेरा हैंड सेट चिता पे धर देना। हो रखेगा कोई? कोई रखेगा? कितना सुंदर प्रसंग है महाराज जी। एक बच्चा अपनी दादी से पूछा, दादी ओ दादी। दादी बोली हाँ। और दादी रोती जाए रोती जाए रोती जाए रोती जाए, और तो उसके ऊपर कफन नहीं डाला जाता, कपड़ा नहीं डाला जाता। पशु मरता है तो उसके ऊपर कपड़ा नहीं डाला जाता, उसके ऊपर वस्त्र नहीं डाला जाता मरने के बाद। हाथी मरा, शेर मरा, पक्षी मरा, पशु मरा, जानवर मरा, चींटी मरी, चींटा मरा, झिंगूर मरा, जलचर, थलचर, वायुचर, मछली आदि कादिक, मगर आदि जो भी मरते हैं, पशु पक्षी मरते हैं, तो उनके ऊपर कोई कपड़ा नहीं ढका जाता, उनके ऊपर उनको ढाकते नहीं हैं, वस्त्र नहीं डालते हैं। पर मनुष्य मरता है, मानव जब मरता है तो उसके तन को क्यों ढका जाता है? उसके शरीर को क्यों ढका? काय जी सही। तो एक पशु मरा, एक पक्षी मरा, एक जानवर मरा, एक जलचर, थलचर, वायुचर जीव मरा, उसके तन को नहीं ढका गया, वो पड़ा है, पड़ा हुआ, उसके तन को कोई ढकता नहीं है, वो पड़ा है जहां पड़ा हुआ है। पर अगर मानव अगर मरता है, मनुष्य यदि मरता है तो उसके तन को ढाक दिया जाता है। किस लिए? क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है मनुष्य इतने अवगुण करता है, इतने पाप करता है, इतना झूठ, प्रपंच, छल, कपट, बेईमानी करता है कि मरने के बाद इसके तन पर कपड़ा इसलिए ढाका जाता है कि इसकी सारी बुराई ढक के चल जाए। पशु, पक्षी, जानवर, जलचर, थलचर ये झूठ नहीं बोलते।
इनका भी एक नियम है, इनका भी एक उसूल है। जानवर का भी एक नियम होता है, जानवर भी एक संकल्प में बंधा होता है। शेर से कोई कह दे कि तू घास खा, खाएगा? जम के बोलो जरा, नहीं खाएगा। हाथी से कोई कह दे, बकरी से कोई कह दे कि तुम मांस का भक्षण करो, करेगी? नहीं। जानवर का भी एक असूल होता है कि मांसाहारी मांस का ही भक्षण करता है, शाकाहारी शाकाहार का ही भक्षण करता है। पर जानवर का एक संकल्प और एक उसूल होता है कि वो अपने नियम से चलता है कि मैं मांसाहारी हूं तो मांस खाऊंगा, मैं शाकाहारी हूं तो शाकाहारी की वस्तु ही खाऊंगा। परंतु संसार में जन्म लेने वाला यह मनुष्य कोई संकल्प और इसका कोई उसूल नहीं होता। ये तो जहां कभी इसमें घुस जाता है, कभी इसमें घुस जाता है। भोजन करते करते कभी मांसाहारी बन जाए और मांसाहार करते करते कब शाकाहारी बन जाए, इसका कोई उसूल नहीं है। समझ लेना कि जानवर भी अपने नियम से चलता है, पशु भी अपने नियम से चलता है, पक्षी भी अपने नियम से चलता है। पर नियम को अगर भंग करना जानता है तो केवल एक मनुष्य ही जानता है कि कब कौन से नियम को तोड़ना। और हम कहते हैं हम समझदार हैं, हम कहते हैं हम असूल प्रधान हैं, हम कहते हैं कि हमें एक प्रबलता है, हमें एक संकल्प की प्रबलता है, हम अपने नियम पर चले। माता के गर्भ से जन्म हुआ, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी माता के गर्भ से, दोनों मुष्टिकाएं बंद, गर्भ में उल्टे लटके हुए थे और प्रतिज्ञा कर रहे थे दोनों मुष्टिकाओं को बांधकर, माता के गर्भ से मुझे बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा भजन करूंगा भजन करूंगा। जैसे ही माता के गर्भ से बाहर निकले, मैं भोजन करूंगा भोजन करूंगा भोजन करूंगा, भजन गायब हो गया, भोजन चालू हो गया। कितना बड़ा संकल्प लेकर हमारा जन्म हुआ था, कितने बड़े संकल्प के अनुकूल हमारा जन्म हुआ था कि हम मृत्यु लोक में आएंगे तो भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे। हम जन्म लेने के बाद में भगवान की भक्ति में डूबेंगे, पर हम डूबे कहां हैं? हम कहां डूबे? हम उस शिव भक्ति से दूर हैं, हम उस अविरल भक्ति से दूर हैं। के साथ इस जीवन को सुखमय जिए। जानवर मरे तो उसके तन को नहीं ढकते, पर मनुष्य मरे तो उसके तन को ढका जाता है, केवल तन नहीं ढका जाता। क्यों ढकते हैं? उसका कारण है कि झूठ, छल, कपट, प्रपंच, बेईमानी सब इसके अंदर समाया हुआ है, इसलिए इसको ढकना जरूरी है, इसको ढकना जरूरी है। देवराज शिव मंदिर में गए, आप कहां जा रहे हैं, आप कहां बैठ रहे हैं, आप कहां पहुंच रहे हैं, इसमें आपको स्मरण होना चाहिए। मेरी माताओं, मेरे भाई, जो लोग भी इस पावन कथा को सुन रहे हैं, चाहे फेसबुक पर सुने, चाहे यूट्यूब पर सुने, चाहे इस पावन प्रांगण में सागर की इस पावन भूमि पर बैठकर कथा का रसपान करें, उनसे निवेदन है कि आप कहां बैठ रहे हैं, किस जगह पर बैठ रहे हैं। कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा हो जाता है, गुरुजी कथा सुनने से होगा क्या? क्या होगा कथा सुनने से? क्यों हम समय बर्बाद करें? अपनी दुकान खोलकर बैठे, नौकरी करें, सर्विस करें, बिजनेस करें, हम कथा में जाकर क्यों बैठे? शिव महापुराण की कथा कहती है
आप कथा में आप जाकर बैठो, ये जरूरी नहीं है कि कथा में बैठोगे तो परमात्मा तुमको आकर दर्शन दे ही जाएगा। पर एक बात निश्चित है कि 3 घंटा जब हम कथा में जाकर बैठेंगे तो ये पक्का है कि हमारे मुख से ना तो झूठ बोला जाएगा, 3 घंटे ना हम बेईमानी करेंगे, 3 घंटे ना हम कपट करेंगे, 3 घंटे ना हम छल करेंगे, 3 घंटे हम मौन रहकर शंकर की कथा को केवल ग्रहण करेंगे। तो हो सकता है कि हमारे जीवन की सार्थकता। हम ये नहीं कहते कि तुम 3 घंटे बैठे रहोगे तो तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। हम तो इतना कहते हैं कि 3 घंटे तुम बेकार कर्म से बचते तो रहोगे, 3 घंटे तुम बेकार कर्म से बचकर तो रहोगे। और यदि थोड़ा बहुत समय भी अगर आपका भगवान की अविरल भक्ति में लगा है, और बहुत ध्यान से सुनना महाराज, इतने दूर से सागर से पटकुई तक तुम अगर ऑटो में बैठकर, गाड़ी में बैठकर, मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर, स्कूटर पर, स्कूटी पर बैठकर अगर यहाँ तक आए हो तो एक दिन नंदी पर बैठकर, गरुण पर बैठकर वो भी तो वहां तक जाएगा, वो भी तो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा।